ब्रीडर का रेट ज़्यादा होता है और वही अगर आप ब्रोकर के पास जाते हैं गोल्डन को परचेज़ करने के लिए उसका रेट कम होता है। बाज़ार से अगर आप गोल्डन परचेज़ करेंगे तो उसका रेट और कम होता है। तो ये फ़र्क इतना क्यों है? ब्रीडर ने शुरू से पट्ठों को अपने पास होल्ड करके रखा हुआ है। एक होल्डिंग प्रोसेस में जितने भी मामलात हैं वो सारे उसने फेस किए हैं। उसको हमने विटामिन मिनरल्स प्रोटीन सारा कुछ अब दिया है, इस काबिल किया है कि वो जाके ब्रीड कर सके और इस काबिल किया है कि वो इस शक्ल में आ सकें। ब्रोकर के पास वो बर्ड बंदा जाएगा सेल करने के लिए जिसके पास 3-4 बर्ड में पेयर लगे होंगे और वो उसके बिक नहीं रहे होंगे और वो जाके ब्रोकर को दे देगा, वो सस्ते दामों दे देगा। तो ब्रोकर आपको भी सस्ते दामों दे देगा। लेकिन उससे ये होता है कि ब्रोकर आपको देगा लेकिन उसको उसकी पेडिग्री का, उसके आबाव अजदाद का कुछ पता नहीं है कि ये बर्ड कहाँ से आया। एक ही माँ बाप के सारे पट्ठे मुझे दे दिए हैं या अलग अलग माँ बाप के हैं, उसके पाँव में रिंग नहीं होगा। तो हमारे बर्ड्स जो मैं आपको सेल करूँगा उसके पाँव में रिंग भी होगा। सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों आज की वीडियो का मेरा टॉपिक ये है कि मुझे अक्सर लोगों का मैसेज आया है कि आप हमें ये बताएं कि ब्रीडर के जब पास हम जाते हैं परचेज़ करने के लिए गोल्डन को, तो ब्रीडर का रेट ज़्यादा होता है और वही अगर आप ब्रोकर के पास जाते हैं गोल्डन को परचेज़ करने के लिए उसका रेट कम होता है। बाज़ार से अगर आप गोल्डन परचेज़ करेंगे तो उसका रेट और कम होता है। तो ये फ़र्क इतना क्यों है? तो आज मेरी वीडियो का टॉपिक भी यही है कि ब्रीडर के पास रेट ज़्यादा क्यों होता है और उसकी क्या वजह होती है, उसकी वजूहात मैं आपको बताऊंगा। तो वजूहात यही है कि एक तो ब्रीडर ने आप अब जैसे मैं हूँ, मैंने पट्ठे रोके हुए थे गोल्डन के, मेरे पास ब्रीड आई, मेरे पास 250-300 बच्चा इकट्ठा हुआ और मैंने रोक लिया, मैंने सेल नहीं किया और उसको मैंने बड़ा करके सेल करना था। इसलिए कि मैंने एक वीडियो इस पर भी बनाई है, पट्ठे हम सेल इसलिए नहीं करते कि न्यू फैंसियर का जो है ना वो शो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पट्ठों का सर्वाइवल न्यू फैंसियर से नहीं होगा, तो वो इसलिए हम उसको सेल नहीं करते। तो जब हम पट्ठे बड़े हो जाते हैं, अब पट्ठे जब इस कंडीशन में आ जाते हैं, ये कलर वॉश कर चुके हैं, तो फिर हम सेल करते हैं। तो ये मैंने इसलिए रखा हुआ है साथ ताकि मैं आपको दिखा सकूं इस कंडीशन में जब बर्ड आता है तो फिर उसको फॉर सेल के लिए हम लगा दिया जाता है। तो इससे पिछली वीडियो में मैं आपको अपना पूरा स्टॉक भी दिखा दूंगा कि वो कितना स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है फॉर सेल। लेकिन अभी मैं ये बता रहा हूँ कि इस वीडियो में कि ब्रीडर से आपको पेयर महंगा क्यों मिलता है। उसकी वजह ये होती है कि देखें, ब्रीडर ने शुरू से पट्ठों को अपने पास होल्ड करके रखा हुआ है। एक होल्डिंग प्रोसेस में जितने भी मामलात हैं वो सारे उसने फेस किए हैं। उसमें बर्ड्स की मोर्टेलिटी भी हो जाती है, एक्सपायरी रेशो जितनी भी होती है वो एक ब्रीडर ही फेस करेगा। जारी बात है, वो एक्सपायरी जो हो गई वो तो अब हमारे पास ही हुई है ना। अब जिसके पास जाएगा उसके पास तो बड़े बर्ड जाएंगे, उसके पास हेल्दी और एक्टिव जाएगा बर्ड। तो उसमें फिर शुरू से लेकर अब तक उसको दाना पानी करना और उसके मेडिसन और महंगे विटामिन और सॉफ्ट फूड डेली डालना, ये एक बहुत बड़ी मतलब कि एक बहुत मतलब कि मेहनत वाला काम है। तो ये मेहनत वाला काम हम कर रहे होते हैं, डेली कर रहे होते हैं। और ब्रोकर क्या करेगा? ब्रोकर ने, अब मैं बताता हूँ ब्रोकर के पास सस्ता क्यों मिलता है। ब्रोकर के पास वो लोग बर्ड सेल करने के लिए जाते हैं, मेरे ऐसा बंदा ब्रोकर को सेल नहीं करेगा और ब्रोकर मेरे पास आता भी नहीं है। ब्रोकर के पास वो बर्ड बंदा जाएगा सेल करने के लिए जिसके पास 3-4 बर्ड में पेयर लगे होंगे और वो उसके बिक नहीं रहे होंगे और वो जाके ब्रोकर को दे देगा, वो सस्ते दामों दे देगा। तो ब्रोकर आपको भी सस्ते दामों दे देगा। लेकिन उससे ये होता है कि ब्रोकर आपको देगा लेकिन उसको उसकी पेडिग्री का, उसके आबाव अजदाद का कुछ पता नहीं है कि ये बर्ड कहाँ से आया। एक ही माँ बाप के सारे पट्ठे मुझे दे दिए हैं या अलग अलग माँ बाप के हैं, उसके पाँव में रिंग नहीं होगा। तो हमारे बर्ड्स जो मैं आपको सेल करूँगा उसके पाँव में रिंग भी होगा। उसके पेडिग्री का एक पूरी एक वीडियो बनी हुई है, लास्ट उसका लिंक दे दूँगा। तो उस पर एक प्रॉपर वीडियो है कि पेडिग्री को किस तरह मेंटेन किया जाता है और रिकॉर्ड कीपिंग कैसे की जाती है, वो भी आप देख लीजिएगा। तो ये वजह होती है जिस वजह से ब्रीडर के पास प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आज की प्राइस मार्केट में अगर गोल्डन का मुझसे कोई पेयर लेता है तो मैं उसको बताता हूँ 16,000। तो मुझसे अगला सवाल करता है कि यार हमें तो फ़लाँ बंदा 14 का भी दे रहा है, तो फ़लाँ बंदा 15 का भी दे रहा है। तो वो फिर मेरे पास उसका जवाब कोई नहीं होता, फिर मैं उसको बात भी नहीं सुनता उसकी। उसकी वजह ये है कि देखें, हमारे पास जो रेट है मुझसे जो अच्छे फैंसियर हैं, जो अच्छे ब्रीडर हैं, उनका रेट यही होगा। तो जो ब्रोकर हज़रात हैं उनका रेट कम होता है। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है। इस वजह से होता है कि पेडिग्री का जो है वो ख्याल रखा जाता है, उसके पाँव में रिंग होता है और उसके जितने भी मामलात हैं शुरू से लेकर अब तक वो सारे हमने ही फेस किए हैं। उसको हमने विटामिन मिनरल्स प्रोटीन सारा कुछ अब दिया है, इस काबिल किया है कि वो जाके ब्रीड कर सके और इस काबिल किया है कि वो इस शक्ल में आ सकें। आप देखें ना, पट्ठों का कोई कलर नहीं होता। जब आप पट्ठे लेते हैं और आप ले जाते हैं, अब मैं मिसाल दे देता हूँ कि एक साहब मेरे पास आए, कहते यार मैंने 10 पट्ठे उठाए, तो उसमें से कहता मेरे पास 4 पट्ठे मर गए।
अब वो 6 पट्ठे जो बच गए उसमें से कहता 4 मेल निकले हैं और 2 फीमेल हैं, तो उसका शौक़ जो है ना वो बेचारे का टूट रहा था। फिर उसको मैंने बताया कि यार ये तरीकाकार है बर्ड परचेज़ करने का, आपने अगर न्यू काम करना है, नए सिरे से स्टार्ट लेना है तो इस तरह आप स्टार्ट लें। तो आज की वीडियो का टॉपिक मेरा यही था कि ब्रीडर से और फैंसियर से जो जिसके पास अच्छा शेड है उससे बर्ड हमेशा आपको महंगा ही मिलेगा और वो थोड़ा सा आपको पे बैक करेगा, वो आपके काम आ जाएगा। ब्रोकर से बर्ड लेंगे सस्ता मिल जाएगा लेकिन उसकी पिडगरी जो है वो नहीं होगी, वो इनब्रीड हो रहा होगा, वो एक ही माँ बाप के बच्चे भी हो सकते हैं। तो लिहाजा ये इस चीज़ का ख्याल रखा करें और कोशिश ये किया करें किसी अच्छे सेट से और अच्छे ब्रीडर नामवर ब्रीडर से बर्ड परचेज़ किया करें ताकि आपका शौक़ आगे परवान चढ़े, बजाय इसके कि आप शौक़ को ख़त्म कर दें किसी वजह से। आपका शौक़ परवान चढ़ना चाहिए। तो लिहाजा आज की वीडियो का टॉपिक मेरा ये था। अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।